एक कुत्ता जिसके आगे नतमस्तक हो गए हैं दुनिया की सबसे बड़ी सेना के नायक। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप अभी तक जिस ग्रीनलैंड को अपने अधीन करने के लिए अपनी सेना का एक दस्ता बना चुके थे, जिस ग्रीनलैंड को अपने अधीन करने के लिए अपनी संसद में बिल पास कर चुके थे, अब उसी ग्रीनलैंड को प्राप्त करना उनके लिए एक मुश्किल हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां तैनात हो गई है एक ऐसे कुत्तों की सेना जो ट्रंप को नतमस्तक कर रही है। ट्रंप के दिमाग में एक ऐसा डर भर रही है जिसके आगे उनके फाइटर जेट्स कमजोर पड़ गए हैं और उनकी मिसाइल्स कमजोर हो गई हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड में तैनात हैं ऐसे कुत्ते जो उसकी सीमा को इतनी मजबूती से सुरक्षित कर रहे हैं जितनी मजबूती से मिसाइलें भी सुरक्षित नहीं कर पाती, क्योंकि वहां मिसाइलों का जोर नहीं चलता, वहां चलती है इन कुत्तों की रफ्तार, वहां चलती है इनकी चपलता, क्योंकि सब जगह बर्फ है और बर्फ में यही कुत्ते सबसे बड़ी सेना बन जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एलीट डॉग सेना की, जो ग्रीनलैंड के सबसे बड़े प्रहरी हैं। और इन प्रहरियों के आगे न कोई बंदूक चलती है, न कोई तोप चलती है और ना ही कोई सेना के हथियार चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ग्रीनलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका है और बर्फ है जहां, वहां ना आपके आधुनिक हथियार काम करेंगे और ना ही आपकी बड़ी बड़ी वॉरशिप्स जा पाएंगी, क्योंकि पानी जमा हुआ है। और हमने कल भी इस पर बात करी थी कि ग्रीनलैंड को प्राप्त करना अमेरिका के लिए क्यों ज़रूरी बन गया है और ये कुत्ते किस प्रकार से अमेरिका के उस उद्देश्य में, ट्रंप के उस उद्देश्य में एक बड़ा कांटा बनकर उभर आए हैं। तो आज चर्चा इन कुत्तों की, और इन कुत्तों के कारण ट्रंप के जो माथे पर पसीना आया है उसकी। तो सर, ये जो कुत्ते हैं, ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये कुत्ते बहुत ही विशेष नस्ल के हैं और इनका उस क्षेत्र में दबदबा है, और कहते हैं कि जहां हथियार काम नहीं करते उस क्षेत्र में ये कुत्ते अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं और पूरे दुश्मन को तबाह कर देते हैं। और हमने दूसरे विश्व युद्ध में भी मैंने पढ़ा कि इन्होंने नाजी जर्मनी की सेना को बर्बाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो सर, इन कुत्तों के कारण दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के माथे पर पसीना आ जाना कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये बात खुद ट्रंप ने कबूल की। ये अगर बोलना ये है कि भाई अगर हम वैसे बात करें कि कुत्ता और अमेरिका सुपर पावर क्या टिक पाएंगे, तो ट्रंप ने जब इस बात का खुद जिक्र किया कि ग्रीनलैंड में स्लेज डॉग्स की तैनाती हो रही है, इसका मतलब साफ है कि ट्रंप को भी इस बात का डर है। अब समझिए कि ये स्लेज डॉग्स जो हैं आखिर ग्रीनलैंड में करेंगे क्या। देखिए, स्लेज डॉग्स जो है -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर बड़ी आसानी से चलते हैं। जिस ज़मीन पे ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं वहाँ वो मिसाइल नहीं गिरा सकते, क्योंकि वहाँ रेयर अर्थ है। वो ट्रंप उस जगह को तबाह नहीं करना चाहते, ट्रंप उस जगह से खनिज निकालना है उनको, तो उस जगह को तबाह करके ट्रंप को कुछ हासिल नहीं होगा। आप किसी से एयरफोर्स से आप वहाँ जाएँ, लेकिन कब्जा करने के लिए आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, और ज़मीन पर उतरने के लिए अमेरिकी सैनिकों को -55 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ रहना, वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए डेनमार्क सैनिकों ने जो एलीट फोर्स स्लेज डॉग्स की बनाई है, वो जो स्लेज डॉग की फोर्स है ऐसी फोर्स नहीं है, उनमें गन माउंटेड है। वो गन माउंटेड फोर्स और बड़े खूंखार कुत्ते होते हैं, वो ऐसे आसान कुत्ते नहीं हमारी यहाँ जो हम देखते हैं। इनकी पूरी की पूरी सेना है और ये जब हमला करती है तो कोई इसके सामने टिक नहीं पाता। यहाँ ना स्नाइपर काम करेंगे आपके, तो आपको 1-to-1 फाइट भी नहीं कर पाओगे इन कुत्तों के साथ। तो ये बड़ा मुश्किल दौर होगा, और अगर ट्रंप की आर्मी यहाँ घुसती है तो समझिए उनके साथ वही कैजुअल्टी होगी जो वियतनाम वॉर में अमेरिका के साथ हुआ था। और ये जो आप जो बोल रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यही हुआ था जब हिटलर की सेना घुसना चाह रही थी इस एरिया में, तो डेनिश आर्मी ने उन्हें रोका था और इन्होंने ग्रीनलैंड में उनको कदम तक नहीं रखने दिया था। इसलिए स्लेज आर्मी जो है, जो एलीट फोर्स है डेनमार्क की, इसको मतलब कम आंकना जो होगा ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये बहुत बड़ी सेना है जो ग्रीनलैंड को आज बचाए हुए। तो मतलब ये मान लें कि जिस उद्देश्य से ट्रंप निकले थे, जिन रेयर्स मटेरियल्स को वो प्राप्त करने के लिए निकले थे, अब उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर ये कुत्ते हैं। और ये कहा जा सकता है कि कुत्तों के आगे नतमस्तक है ट्रंप, जो ताकत के महाधीश बनते हैं अपने आप को। और सर,
एक सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि ट्रंप का जो, जैसे कि वेनेजुएला को हमने देखा, वो गए वहां पर, उसे हड़प लिया और आज के टाइम पर अपने आप को स्वघोषित वहां का राष्ट्रपति भी अनाउंस कर दिया है। तो डेनमार्क, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला की राजनीतिक परिस्थितियों में कितना अंतर है। और ये भी सच है कि ग्रीनलैंड तो नेटो का देश है और अपने ही क्षेत्रीय संगठन के ऊपर उसको, उसकी जो संधियां हैं उनका उल्लंघन करते हुए उस पर जाकर काम करना कितना सही होगा। देखिए, ये अब अमेरिका के सर्वाइवल की बात है। अब अमेरिका पिछले 2-3 सालों में क्या कर रहा है? रेयर अर्थ की सबसे बड़ी लड़ाई, चीन का कब्जा दुनिया के सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ। ऐसा नहीं कि रेयर अर्थ मटेरियल सब जगह नहीं है, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन उसको निकालना, उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। उससे क्लाइमेट कंट्रोल का खतरा होता है। तो कोई देश अपने देश का वातावरण खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए अमेरिका ऐसे ऐसे जगह, अब आप समझिए आज अमेरिका एक शिकारी कुत्ता की तरह हो गया है। वो यूक्रेन को क्या बोलता है कि तुम मुझे रेयर अर्थ मटेरियल का कुछ पार्ट्स दो। वेनेजुएला पर अटैक करने की वजह रेयर अर्थ मटेरियल, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा खजाना। तो इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि इन जगहों पर ऐसे डील करे कि उसको रेयर अर्थ मटेरियल का बड़ा हिस्सा बने। अब देखिए, रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में जो फ्यूचर का जो मटेरियल है यही है। सोलर पैनल बनते हैं, नए हथियार बनते हैं, आपको जितने डिवाइसेज हैं, स्पाई डिवाइसेज, सब कुछ, सैटेलाइट, हर कुछ रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है। ईवी गाड़ियाँ बनती हैं, जीपीएस के सिस्टम बनते हैं। इस पर जिसका कब्जा होगा वो दुनिया पर राज करे अगले 50 सालों के लिए। दूसरा, जो ग्रीनलैंड का एरिया है, जब यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है तो ये जो आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है, समुद्री यातायात के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र बनता है, जहाँ से रूस पर नज़र रखना, क्योंकि जो ग्रीनलैंड का एरिया है वहाँ से रूस करीबन 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर अमेरिका यहाँ अपने सैटेलाइट तैनात करता है, तो ही सैटेलाइट या मिसाइल जो भी तैनाती कर लेगा, उसको अधिकार मिलता है, तो वो सीधा रूस के पूरा परिवहन पर नज़र रख लेगा। इसलिए अमेरिका चाह रहा है उसका एक बड़ा सा बेस बने, एक बफर जोन बने अमेरिका को खुद को बचाने के लिए। और इसीलिए अमेरिका अब यही जो मैं शिकारी कुत्ता बोल रहा हूँ ना, तो ये डेनमार्क क्यों बचाना चाह रहा है कि डेनमार्क के लिए भी तो ज़रूरी है ये जगह। ऐसे डेनमार्क के जो निवासी हैं वो खुद को आज़ाद करना चाह रहे हैं, ग्रीनलैंड के निवासी अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन डेनमार्क वहाँ पे विदेश नीति, सैन्य और जो अपनी पैसों की मदद कर रहा है। तो डेनमार्क के लिए भी बहुत बड़ा एक, मतलब आप समझिए ऐसा जोन है जो अब डेनमार्क और अमेरिका के बीच में लड़ाई का मुद्दा बनेगा। लेकिन अमेरिका इस पर कभी कब्जा युद्ध नहीं करेगा। वो ये सब नेगोशिएट कर रहा है कि आप बस डर कर मुझे कुछ पार्ट दे दो तो कुछ ना कुछ डील हो जाएगा। मैं क्योंकि जानता है ट्रम्प जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो आदमी पैसे के अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं है, तो वो ये खेल खेल रहे हैं ट्रम्प। तो मतलब ये मान के चलें कि ट्रम्प अपनी पूरी आर्थिक बुद्धि लगा रहे हैं, अपनी बिजनेस माइंड को लगा रहे हैं और पूरे के पूरे ग्रीनलैंड को अपने अधीन, अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। जैसा कि आपने शब्द ट्रम्प और अमेरिका के लिए शिकारी कुत्ता कहा, तो शिकारी कुत्ते को शिकारी कुत्ते ने ही रोक लिया है। और ये बड़ी बात है कि आप ये समझिए कि जो ग्रीनलैंड है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया का बेशुमार प्राकृतिक संसाधन है और दुनिया चलती ही प्राकृतिक संसाधनों पर है। आप वेनेजुएला का उदाहरण हमने बताया आपको कि वहाँ पर तेल भंडार है और दुनिया चलता ही तेल पर है। आप अपने आसपास पूरी दुनिया को देखिए, ट्रांसपोर्ट हो आपका, आपके जीवन में हर वो पदार्थ जो आप अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बना है। तो ये बताता है कि आज के समय पर अगर आप रेयर अर्थ मटेरियल्स को नहीं कमा पाएंगे तो आप भी किसी ना किसी के शिकारी बन जाएंगे। छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। हम जो आज रेयर अर्थ मटेरियल की बात कर रहे हैं, अब आप सोचिए आज से 20 साल 30 साल पहले अमेरिका ग्रीनलैंड पर क्यों नहीं कब्जा करना चाह रहा था? अचानक से ऐसा क्या हो गया अमेरिका को कि रेयर अर्थ मटेरियल के लिए वेनेजुएला में कूद पड़ा, आपको ग्रीनलैंड में उसको नजर। रेयर अर्थ मटेरियल तो सालों से, सैकड़ों हजारों सालों से रेयर मटेरियल ग्रीनलैंड में। वजह यही है कि चीन ने जो 70% एक्सपोर्ट पर कब्जा किया हुआ है, चीन ने नस दबा दी तो अमेरिका के सारे हथियार बंद पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये मान के चले हम कि चीन के हाथ में अमेरिका की गर्दन आ गई है, पूरा का पूरा व्यापार आ गया है। और इसी कारण से अमेरिका के अंदर अब एक खौफ है, अपना जो ये अपने आप को जो वर्चस्वशाली बना के रख रखा है उसने पूरी दुनिया में कि मेरे अधीन है पूरी दुनिया, मैं जैसा कहूँगा दुनिया वैसा करेगी। इस पावर को वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया का हर कालखंड ऐसा आया है जब ताकत को चुनौती
मिली है तो ये चीन से चुनौती मिल रही है, ये रूस से चुनौती मिल रही है, और ये भी डर है अमेरिका को कहीं ग्रीनलैंड इन दो देशों के हाथ ना चला जाए। ये भी एक बड़ी समस्या है अमेरिका के सामने। तो इन सब मुद्दों पर हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म कड़क से जुड़ें, हमारे शो से जुड़ें, और हमारे शो को आप अपना प्यार दें, सहयोग दें, लाइक दें और कमेंट्स दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आप भी बताएं कि हम किन मुद्दों को, किन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आपको समझाएं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।